हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग गुरु पूर्णिमा विशेष है। श्री सद्गुरु भगवान को याद करते हुए आज का सत्संग हम उन्हीं की कृपा से करेंगे। जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो जीवन में एक अनुशासन आ जाता है। हमारा जीवन अब तक ऐसे ही बीत रहा था जब तक हमें कुछ पता नहीं था। अब जैसे एक अनपढ़ बालक की जैसी हमारी अवस्था होती है, जिसे भक्ति का, सत्संग का, अध्यात्म का कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन जब जीवन में गुरु आते हैं तो जीवन में एक अनुशासन आता है, भक्ति सत्संग आता है। तो जिस तरह एक अबोध बालक होता है, जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक वो बस घर में खेलता है, शैतानी करता है, घर वालों के लाड़ दुलार के भीतर रहता है। लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम एक सिस्टम से रहना पड़ता है। स्कूल का जो तरीका होता है वैसे पढ़ लिख कर बच्चा एक कैरियर बनाता है, जीवन यापन करता है। बस इसी तरह अध्यात्म है कि भाई हम अबोध बालक की जैसे हैं, घर में खेल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जब जीवन में स्कूल जाने की प्रक्रिया शुरू होती है, गुरुकुल जाते हैं, गुरु के लोक जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, तो हम सद्भावों से युक्त हो। प्रभु गुरुदेव जो हैं भी हमें नाम देकर, अपना मंत्र देकर हमें शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। उनकी जो गुरु दीक्षा है हमारे कानों से हमारे हृदय तक उतर जाती है। हमारे हृदय में उतरकर सद्गुरु भगवान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, सही और गलत का चयन करने का विवेक देते हैं। उनके चरणों के आश्रय में रहकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कभी भी गलत निर्णय नहीं लेते। हमारे हित में जो होता है हम सदैव वही चयन कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा अंग संग है। और दीक्षा के माध्यम से गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में उतर कर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, विराज जाते हैं। फिर वो अंदर भीतर जाकर वो देखते हैं कि कितना अंधियारा है, कितने विकारों की धूल जमी है। जन्मों से ये मन तरह तरह की योनियों में भटक रहा है और भटकते भटकते अब मनुष्य योनि में आया तो भी हम भजन साधन सत्संग कुछ नहीं कर पाते। मोह में, भोग में, संसार की क्रियाओं में, कर्मों में भटक रहे हैं। माया ने इतना घेर रखा है कि भजन सत्संग को छोड़कर सब कुछ करते हैं। तो जब जीवन में इष्ट की कृपा से, हरि की कृपा से, गोविंद की कृपा से या पूर्ण कर्मों के फल स्वरूप जीवन में अगर गुरु का संग मिल जाए या गुरु दीक्षा मिल जाए तो उससे फिर हमारे जीवन में एक संचालन आता है। जैसे अब एक बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, अब उसको कोई चालक ना चलाए तो वो भटक जाएगी, एक्सीडेंट करेगी, नुकसान करेगी। वैसी ही हमारी ऊर्जा है, हमारा जीवन है कि जब तक उसको नियंत्रण करने वाला चालक ना हो तो वो कैसे जीवन के बिना ड्राइवर की गाड़ी की जैसे भाग रहा है, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है हम अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अपने लिए बुरा कर रहे हैं। सबसे अधिक तो हम अहित और हित अपना ही करते। तो जब गुरु का नियंत्रण आ जाता है, गुरु का कंट्रोल आ जाता है, तो फिर भी हमें सब तरह से सुदृढ़ करते हैं। वो हमें तरह तरह की विद्याएं सिखाते हैं, अपने भावों द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो सद्गुरु भगवान के चरणों में जो भजन गुनगुनाने का मन कर रहा था कि राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो सद्गुरु भगवान हमें राम नाम की नौका में बैठाना चाहते हैं कि वे हमें ये बोलते हैं कि इस नाम की नैया लेकर मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हारे द्वार आया हूँ। अब तुम इस नैया में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भव पार ले जाता। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन ना पड़े यम की मार, आओ मेरी नैया में
ले जाऊंगा भव पार। तो जन्म जन्म के पाप मिटाने हैं, जन्मों जन्मों की जो मन के अंदर विकारों की धूल जमी है उसे मिटानी है, और 84 के बंधन से बचना है, यम की मार से बचना है, तो सदगुरु की नौका में बैठ जाए। पाप गठरिया सिर पे दरी कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुणों पे अब शर्माऊं मैं। तुम्हारी नैया साची सदगुरु मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो हम मनुष्य पापों की गठरी को सर पर रखे सदगुरु से कहते हैं कि भगवान आपकी नैया तो सच्ची है, और मेरे भीतर इतने अवगुण हैं कि मैं इन अवगुणों के साथ आपकी नौका में कैसे बैठूं। फिर भी गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि वे साधु हैं, संत हैं, पवित्र हैं, शांत हैं, सहज हैं, उनके भीतर तो गुण ही गुण हैं। वे तपकर कुंदन बन गए हैं, पारस बन गए हैं, और हम लोहे के जंग लगे लोहे जैसे हैं। हम उनके समक्ष जाते ही उनके स्पर्श से हम सोना बन सकते हैं। संभावना सभी में है, लेकिन हम जाने से ही सकुचाते हैं, क्योंकि जो जंग लगा लोहा होता है वो मन ही मन सोचता है मैं तो जंग लगा हुआ हूँ और ये सोने की जैसे दमक रहे हैं, इनका और मेरा क्या मेल, मैं इनके पास जाकर कैसे रहूँगा। लेकिन प्रभु कहते हैं जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, सांस सांस को जोड़ो मेरी सांसों में। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा भागीदार, आजा मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो सदगुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि अपना जीवन मुझे सौंप दो और अपनी सांसों में मेरी सांसें मिला लो। यानी वे जो हमें दीक्षित करती हैं, कान के माध्यम से मंत्र नाम हमारे भीतर जाता है, तो वे कहते हैं कि अपनी सांसों से, सांसों की जो माला है, श्वासों की माला पर मैं अपने प्रभु का नाम लेना शुरू करो, ताकि तुम्हारे पापों का नाश और पुण्यों का संचार हो। पुण्य बढ़ेंगे तो तुम प्रभु के योग्य बन जाओगे। इसलिए तुम्हारे पाप और पुण्य का ठेकेदार तो अब मैं हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता। मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ और मैं तुम्हें इस राम नाम की नौका में बिठाकर राम जी के पास ले जाऊँगा, कृष्ण के पास ले जाऊँगा। कर की कृपा सदगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर ढोलार। कर की कृपा सदगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर ढो डाली। द्वार पड़ी थी मेरी चुनरिया, कर दे लालम लाल। बैठो मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो जब सदगुरु कृपा करते हैं तो वे चुनरिया को रंग देते हैं और जन्मों जन्मों की मैली चादर को धोकर, और वो मैली चादर कैसे धुलती है? सत्संग से, भजन से। भजन सत्संग नाम जप की जो धार है, या उनका जो जैसे वो साबुन की जैसे हमारी मैली चदरिया में हमारे मन को धो देते हैं, तो दाग पड़ी हुई चुनरिया वो लालम लाल हो जाती है, उस पर प्रभु का रंग चढ़ जाता है। तो ये जो कृपा है बस सदगुरु करते हैं और कोई नहीं करता। अब हम संसार में रहते हैं, संसारिक मनुष्य, हम कितनी चीज़ों से गुजरते हैं, अच्छी बुरी परिस्थितियाँ हमारे भीतर हमारे जीवन में आती रहती हैं, हम उन्हीं में ही घुसे रहते हैं, उससे आगे हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर हमारा जीवन हमें सुधारना है, वास्तव में हमें गुरु का होना है, इष्ट का होना है, तो हमें अपने इष्ट, अपने गोविंद से प्रार्थना करनी पड़ेगी, ताकि सदगुरु हमें ढूंढते हुए स्वयं ही हमारे द्वार तक आ ही जाते हैं। क्योंकि चयन हम नहीं करते कि हमें गुरु बनाना है, हमें किसे गुरु बनाएं। जनरली लोगों के मन में यही आता है, किसे गुरु बनाएं, इसका नाम ले लेते हैं, उससे नाम ले लेते हैं। लेकिन सदगुरु हमारा चयन करते हैं।
किसी भी भक्त का चरित्र हम उठाकर पढ़ेंगे तो हमें सब जगह यही पढ़ने का अवसर मिलेगा कि सब जगह गुरु अपने पात्र अपने शिष्य के नज़दीक आए। इसलिए हमें उनकी बस प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा करेंगे तो सद्गुरु अपनी नौका लेकर अवश्य आएंगे, और जब उनकी नौका आ जाएगी तो हम उनकी नौका में बैठ जाएंगे। फिर पाप पुण्य से कोई टेंशन नहीं है, वो सब स्वयं देख लेंगे। जीवन तो उनके हाथ में है, बागडोर उनके हाथ में है। हम उनकी नौका में बैठे हैं, वे नौका पतवार चला रही हैं, फिर चिंता किस बात की? सब तो गुरुदेव स्वयं कर देते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।